हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का लास्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। यानी कि आपके 2 टॉपिक और रह चुके थे, आज की वीडियो में फाइनली उसको डन कर देंगे और आज से आपका स्ट्रेट लाइन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं आज का गोल और देखते हैं लास्ट लेक्चर में हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। तो देखिए फाइनली आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम आ लाइन, यानी कि एक लाइन से एक पॉइंट की दूरी हम मेजर करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि मेरी लाइन है, अब मान लो यहाँ पे पॉइंट है, मैं बोलूँ कि इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, मान लो मुझे ये निकालना है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, तो ये हम सीखने वाले हैं। एंड एक और चीज, एक टॉपिक और कवर करेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन। अगर 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, जैसे कि ये लाइन है मेरे पे एंड ये लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, अब मुझे इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो मैं किस तरीके से निकालूंगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक रिलेशन देखेंगे। स्टूडेंट चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। तो हमारा पहला टॉपिक ये था, जैसे कि मैंने यहाँ पे #1 लिख रखा है आपका, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट का अगर हमें उसका इस पॉइंट का मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, किससे, एक लाइन से, तो मैं हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे फिगर बना रखा है, ये आपकी लाइन L1 है, यहाँ पे एक पॉइंट है, मुझे क्या पता करना है कि इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कितना है। देखो बहुत तरीके के डिस्टेंस हो सकते हैं, ऐसे भी डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन हमें कौन सा डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लो d है, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो सिंपल हमारा फॉर्मूला देखिए यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आपको हमेशा गिवन होगा इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि हमेशा आपको एक इक्वेशन गिवन होगी लाइन की, एंड आपको एक पॉइंट गिवन होगा। आपसे ये बोला जाएगा कि इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि वहाँ पे नाम दिया मैंने d। तो इसको निकालने का तरीका क्या, आप निकाल लोगे देन d को कैसे निकालोगे, ax1 प्लस में by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट, देखिए x के जो बगल में होगा, यानी कि इक्वेशन में जो x के बगल में है आपका x का कोएफिशिएंट, उसको हम a कहेंगे, तो a का स्क्वायर, और y के जो बगल में होगा यानी कि b, उसको हम क्या बोलेंगे, b का स्क्वायर, उसको हम इससे डिवाइड कर देंगे उसके ऊपर अंडर रूट करके। तो फाइनली आपका ये फॉर्मूला बनेगा। और मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x1 और y1, यहाँ पे x और y है, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ इस चीज़ को तो आप उठा के पूरा यहीं पर रखोगे, लेकिन x और y की जगह ये पॉइंट को यहाँ पे रख देना है आपको। जैसे कि x जगह क्या रख दोगे, ये पॉइंट आपका दे रखा है, तो आप रख दोगे x1, और इसकी जगह आप क्या रख दोगे, y1 रख दोगे, यहाँ पे y1 की बना है ना, तो आप इस y1 को यहाँ पे पुट कर दोगे, जैसा कि आपको दिख रहा है ax1 प्लस में by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ पे आपको क्या लगाना है, मोड। इस चीज़ को हम बोलते हैं मोड। मोड का मतलब ये है कि अगर आपका अंदर पॉजिटिव है तब तो कोई नहीं, आप पॉजिटिव में आंसर लिख दोगे। अगर कोई भी चीज़ ऐसे नेगेटिव में आ गई, मान लो नेगेटिव का 5 आ रहा है, तो डिस्टेंस तो नेगेटिव तो होगा नहीं, कैसा होगा, पॉजिटिव, तो आप इसको किस में लिख दोगे, पॉजिटिव में 5 में। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ग्रेट। तो यहाँ पे इसके ऊपर हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल। तो जैसा कि स्टूडेंट मैंने इस टॉपिक के ऊपर आपका न्यूमेरिकल 2 लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इन्होंने बोला एक लाइन है हमारी, इस लाइन को मैं ड्रॉ करना चाहूँगा, ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन आपकी 3x प्लस में 2y माइनस में 5 इक्वल्स टू 0। हमें क्या बोला गया कि एक पॉइंट दे रखा है हमें, हमारा पॉइंट क्या है, p नाम का है आपका, p है आपका 2 एंड माइनस का 4। हमें बोला कि इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, तो हमें इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, मान लो ये आपका d है, ठीक है ना, हमें यही तो निकालना है। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूशन अगर हम लिखने हैं तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है हमारा। तो फॉर्मूला क्या है, ax1 प्लस में by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही होता है, ग्रेट। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख लें, ये जो आपकी इक्वेशन थी मैंने लिख ला 3। अब देखो यहाँ पे x1 और y1 का मतलब क्या है, यहाँ पे है कि जो पॉइंट दे रखा है वहाँ पे आपको यहाँ पे शिफ्ट करना होगा। जैसे कि x की जगह आप क्या करोगे, इस पॉइंट को रख दोगे, कितना आ जाएगा 2 यहाँ पे, एंड देन सम इसी तरीके से आप 2 रख दोगे। y देखो, y का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, पॉइंट को रखना होता है, इस y की जगह आप इस पॉइंट को रखोगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना y1, इसका मतलब पॉइंट्स को रखना होता है, तो ये कितना आपका -4 इंटू में हम रख लेंगे -4 माइनस में 5, आप देख सकते हो माइनस में 5 है तो मैंने -5 रख लिया, अपॉन में इसके नीचे आएगा आपका अंडर रूट, ठीक है। अब इसके बाद देखो अंडर रूट x के बगल में a है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस में y के बगल में क्या है आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर, हमने यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर लिया। इस पर आप लगाओगे क्या, मोड, क्योंकि हमारा ये पूरे मोड में आता है, यानी कि नेगेटिव कोई भी वैल्यू आएगी तो हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई, एंड देन हमें इसको आगे सॉल्व करना है। तो हम लिख सकते हैं d इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, देखिए अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो ये होगा 6, ठीक है, प्लस में सॉरी माइनस हो जाएगा ये 8, एंड आपका है माइनस में 5 अपॉन में अंडर रूट, ये देख सकते हो ये 9 और 4, ठीक है, 9 और 4 जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा 13,
ठीक है, 9 4 13। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने पे आप क्या लिखोगे, -8 और -5 कितना बनेगा आपका 13, और 13 को आप 6 से घटाओगे तो आ जाएगा कितना 7, तो -7 अपॉन में √13। तो हमारी फाइनली देखो ये नेगेटिव में आ रहा है, हम इसको पॉजिटिव में ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 अपॉन में √13। तो फाइनली इतना यूनिट डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। इस पॉइंट का इस लाइन से कितना यूनिट डिस्टेंस होगा, 7 अपॉन में √13। तो ये फाइनली हमारा आंसर डन हो गया। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो आपका सेकंड क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, आप देख सकते हो इन्होंने बोला इफ p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है एक लाइन के ऊपर, वो आपको पता है p है, ठीक है। एंड उन्होंने बोला जो ये लाइन है ना वो इंटरसेप्ट काट रही है एक्सिस से, कितना इंटरसेप्ट काट रही है a और b। देन हमें बोला गया कि आप शो करके दिखाओ ये पूरी चीज, यानी कि हमें ये पूरी चीज शो करके दिखानी है, यानी कि 1 अपॉन में p का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन में a का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में b का स्क्वायर। इस चीज को हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो सिंपल आप देख सकते हो, मान लीजिए ये है मेरा एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, और ये है आपका x एक्सिस। हम बोल सकते हैं यहाँ पे मान लो हमारी ये लाइन है, ठीक है, ये आपका x एक्सिस था, ये आपका y एक्सिस है, ये हमारी लाइन हो गई। अब हमें क्या पता है, हमें ये बोला गया कि इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दे रखा है, p दे रखा है। और इन्होंने बोला जो ये लाइन है ना मेरी L1, ये लाइन कितना इंटरसेप्ट काट रही है, यानी कि इन्होंने बोला कि x एक्सिस से a इंटरसेप्ट काट रही है और y एक्सिस से कितना इंटरसेप्ट काट रही है, b इंटरसेप्ट काट रही है, ठीक है। हमने इस चीज़ को इस चीज़ को हमने नोट कर लिया। एंड देन अब यहाँ पे देखिए हमें ये चीज़ शो करके दिखानी है ना। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ सॉल्यूशन में लिख सकता हूँ, इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। मुझे पता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम किस तरीके से लिखते हैं इक्वेशन लाइन की, तो हम लिख सकते हैं ना x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b इज इक्वल्स टू 1, इसी तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप देखो, अगर मैं लाइन को ऐसे बना लूँ, ये हमारा लाइन है। अब ये जो आपका ओरिजिन है, ओरिजिन एक पॉइंट हो गया, मान लो ये ओरिजिन है आपका, मान लो Q, इसके क्या क्या कोऑर्डिनेट है आपके 0 और 0, है ना। और मैंने बोला कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे दे रखा है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया ना कि इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे गिवन है, ठीक है। इसका नाम क्या है आपका p है, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है कितनी है आपकी p है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसमें रिलेशन क्रिएट करना चाहूँ, अगर मैं ये लिखना चाहूँ, ठीक है ना, अगर मैं ये बताना चाहूँ कि इसका इस पॉइंट के, यानी कि यही तो बोला गया कि ये जो पॉइंट है आपका ये लाइन से कितनी दूरी पर है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। अगर मैं बोलूँ कि इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि इस लाइन की इक्वेशन भी दे रखी है हमें, तो x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b इक्वल्स टू 1, यही तो है। अब देखो हमें पता है कि हम किसी भी पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले से। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला था d इक्वल्स टू, ठीक है, d इक्वल्स टू हमने क्या था यहाँ पे मोड, यहाँ पे a x1 प्लस में b y1 प्लस c अपॉन में यहाँ पे हमने लिखा था √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसी तरीके से किया था। यहाँ पे आपको पता ही इक्वेशन ऑफ लाइन थी, इसमें हम x वाला जो होता है x और y कोऑर्डिनेट की जगह उस पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट रख देते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर थी। अब देखो d, यानी कि हमें डिस्टेंस तो पता है ना, इस पॉइंट का इस लाइन से मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है p है, यानी कि हम d की जगह यहाँ पे क्या पुट कर देंगे p। और यहाँ पे आप देखिए आपको यहाँ पे क्या रखनी है इक्वेशन, तो हमने लिखा देखो a, पहले तो आपको a रखना है, तो a क्या है आपका 1 अपॉन a है, ठीक है ना। यानी कि a का मतलब क्या है, x के बगल में है क्या, यहाँ पे 1 अपॉन में है। और यहाँ पे x की जगह आपको क्या रखना होता है, पॉइंट्स रखने होते हैं। जैसे ये जो पॉइंट है ना, जहाँ जिसका हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है जिस पॉइंट से, वही कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर रखने हैं। तो x की जगह क्या आ जाएगा 0। एंड देन हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या आपका b, तो b का मतलब क्या है, y के जो बगल में होगा, y का कोफिशिएंट जो होगा, y का कोफिशिएंट क्या है 1 अपॉन में b। अब फिर उसके बाद आपको क्या करना है, y कितना है आपका 0 है, तो हमने यहाँ पे 0 रख दिया, y का कोऑर्डिनेट आपका 0 है ना इसके अकॉर्डिंग, तो हमने 0 रख दिया। प्लस में c, तो c देखिए आपका क्या है, c है आपका, इसको अगर आप सही करके लिखोगे तो आपका इस तरीके से बैठेगा, यानी कि c हमारा क्या है -1, तो हम इसको क्या लिखेंगे -1, ये चीज़ क्लियर हुई। एंड देन हम इसके नीचे लिखेंगे पूरे के नीचे अंडर में। अब आपका क्या है a का, तो हम a की जगह क्या है 1 अपॉन में a, तो हम बोलेंगे 1 अपॉन में a का स्क्वायर। एंड देन यहाँ पे क्या होगा प्लस में 1 अपॉन में b का होल स्क्वायर, इस तरीके से। एंड यहाँ पे आपका क्या आ गया, मोड आ गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं p इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो ये तो 0 हो गया, ये 0, ये क्या कितना बचा आपका -1, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -1 अपॉन में यहाँ पे क्या बचा हुआ है नीचे की तरफ, सेम चीज़ें बचेगी 1 अपॉन में a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 1 अपॉन में b का स्क्वायर। जब आप स्क्वायर खोल दोगे तो ये चीज़ें समझ में आई आपको। अब यहाँ पे मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, p इक्वल्स टू, देखो मैं अगर मोड हटा दूँ तो यहाँ पे जो माइनस था वो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि हमें मोड का मतलब क्या है कि माइनस में चीज़ें नहीं लेनी होती, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 अपॉन में
अंडर रूट 1/a का स्क्वायर प्लस में 1/b का स्क्वायर। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इस चीज़ को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो मैं इसको बुला लेता हूँ इधर, तो 1/a का स्क्वायर प्लस में 1/b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 1 था, 1 की जगह 1, ये p इधर है ना, नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p, 1/p हो जाएगा। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो 1/a का स्क्वायर प्लस में 1/b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/p का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो हमने, तो फाइनली हमें यही प्रूफ करना था। देखो 1/p का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर। तो फाइनली हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, यानी कि अगर हमारी दो लाइन पैरेलल है तो हम उनके बीच का डिस्टेंस हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है, ये देखिए आपकी लाइन है, ठीक है, और ये लाइन 2 है, ये लाइन 1 एंड लाइन 2, ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। मान लो लाइन 1 की आपको इक्वेशन दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है। इसी तरीके से आपकी लाइन 2 है, उसकी इक्वेशन दे रखी है जनरल इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है ना। अब मान लो हमें इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दे दिया गया है। देखो डेरिवेशन देखिए बहुत ज़्यादा है और डेरिवेशन आपके अभी काम भी नहीं आएगी, तो आप बेसिकली क्या करो, जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना कर दो, क्योंकि मैंने जिस का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट था मैंने कराया है और जिसका इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने नहीं कराया, ठीक है। तो फाइनली आपको इस तरीके से याद कर लेना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स हम कैसे निकालते हैं। आप क्या करोगे, इसमें जो कॉन्स्टेंट टर्म है ना, जैसे इसमें c2 है, इसमें c1 है, तो आप करोगे c2 माइनस c1 और यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, बस इतना कर देना है आपको, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई है। और एक चीज़ आप अभी ये पूछ सकते हो कि भैया आपने a का स्क्वायर बोला और b का स्क्वायर बोला, तो हम इसमें से a का स्क्वायर इसका रखेंगे a या फिर इसका b रखेंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। आप बोल रहे होगे कि भैया a तो यहाँ भी है, b यहाँ भी है और यहाँ भी a है आपका, यहाँ भी b है, हम कौन सा a b रखेंगे। तो देखो यहाँ पे जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल होती है ना, तो उसका a और b यानी कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट सेम होता है। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उसका x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट क्या होगा, सेम होगा। तो आप कोई सा भी रख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन चलिए हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि आपका ये न्यूमेरिकल है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, यानी कि हमें क्या बोला गया कि आपको दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है। दोनों पैरेलल लाइन को आपको इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये पहली इक्वेशन है, ठीक है, पहली लाइन है और ये आपकी दूसरी लाइन है। तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। ये आपका कितना है, आपका 3x प्लस में यहाँ पे देखिए कितना है, माइनस में 4y, तो हमने इसको बोल दिया ये कितना है आपका माइनस में 4y एंड देन आपका क्या है प्लस में 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे बोल सकते हो दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी 6x माइनस में 8y, ठीक है, माइनस में 15 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा, c2 माइनस c1 अपॉन में अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये छुपा हुआ है कि आप इसमें a और b कौन सा रखोगे। मैंने क्या बताया, आप कौन सा रखोगे, दो पैरेलल लाइंस होती है तो उसमें a और b की वैल्यू सेम होती है, ये चीज़ बताई। लेकिन अब बोलोगे भैया यहाँ तो ऐसा हुआ ही नहीं है, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो भैया सेम कहाँ हुआ। तो देखो अगर सेम नहीं है तो आप सेम करना पड़ेगा, सब कुछ करके नहीं मिलेगा, आपको सेम करना पड़ेगा। तो इस वाली इक्वेशन को देखो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अगर आप इस पूरे को देखो, यहाँ पे 3 है ना, अगर इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस में यहाँ से आपने 2 से डिवाइड करा तो 4y माइनस में 15 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे x के बगल में क्या था a, कितना है यहाँ पे 3 है, यहाँ भी कितना है 3 है और यहाँ पे y के बगल वाला क्या है माइनस का 4, यहाँ भी क्या है माइनस का 4, तो सेम हो गया ना। यहाँ पे देखो c2 क्या निकला आपका, सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि c2 देखो d इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं ना c2 कितना है आपका माइनस में 15 अपॉन 2, फिर माइनस c1 देखो c1 कितना आपका 9, तो हमने लिख दिया 9 अपॉन में यहाँ पे क्या करोगे आप अंडर रूट a का स्क्वायर। तो अब किसी का भी a और b उठा लो, लिख दो, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, फिर आप क्या लिखोगे प्लस में माइनस का 4 का स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर हुई आपकी, ग्रेट। एंड ये मोड लगा दिया हमने। अब हमें इसको आगे सॉल्व करना है, तो हम इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस का 15 एंड देन ये माइनस का 18 अपॉन में 2 एंड इसके नीचे क्या आएगा आपका आएगा अंडर रूट में, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 16। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि d इक्वल्स टू आपका क्या आएगा, देखिए इन दोनों को हम एडअप करेंगे तो कितना आएगा 33 माइनस में 1/2, ठीक है, ये 1/2 था ना, ये जो भी है आपका 2, हमने 2 लिख लिया। यहाँ पे कितना होगा 5, तो 5 इंटू में आ जाएगा इसके। अब इस चीज़ को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 33, देखो अगर ये माइनस है तो माइनस हमने हटा दिया, हमने लिखा 33 अपॉन में 10। तो फाइनली हमारा ये डिस्टेंस निकल चुका, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा कितना होगा 33 अपॉन में 10 यूनिट होगा। तो फाइनली हमारा ये आंसर
आ चुका है। तो हम इसको लिख देंगे, इतना यूनिट हमारा आंसर होगा। यानी कि इन दोनों परपेंडिकुलर, मेरा मतलब पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा कितना होगा 33/10। तो फाइनली हमारा ये आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमें बोला गया है कि इन्होंने दे रखा है 2 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि 2 साइड दे रखी है स्क्वायर की जो कि इस लाइन पे लाई करती है। यानी कि आपको इक्वेशन दे दी है, जैसे आपका ये स्क्वायर है मेरा, मान लो ये स्क्वायर हमने ड्रॉ करा, ये आपका हो गया ए बी सी एंड डी। इन्होंने क्या कहा है कि इन चारों साइड होगी आपकी, 4 साइड है, इन्होंने बोला है कि इन दोनों यानी कि 2 लाइंस की इक्वेशन हमें दे रखी है। जैसे आपकी ये लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या है आपके x प्लस वाई माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, और एक और जो आपकी साइड है उसकी भी आपको इक्वेशन दे रखी है। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए, भैया क्या हम इसको, ये जो आपकी लाइन है ये इस वाली लाइन की, ठीक है ना, ये जो इक्वेशन है क्या ये इस वाली लाइन की इक्वेशन है या फिर इस वाली लाइन की इक्वेशन है? बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे। देखो यहाँ पे आप क्या करो, अगर यहाँ पे देखो इसके बगल में क्या है 1, इसके बगल में क्या है 1, यहाँ पे देखो इसके बगल में क्या है 1, इसके बगल में क्या है 1, तो इसका मतलब ये कि दोनों लाइन आपस में कैसे पैरेलल हैं। अगर x और y का कोएफिशिएंट किसी भी लाइन में सेम सेम होते हैं, ठीक है ना, जैसे इसका x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट 1 1 है, और यहाँ भी क्या है x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट सेम सेम है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों लाइन आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। तो ये लाइन आपका कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो x प्लस वाई, ठीक है, प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। ये चीज़ आपको समझ में आई है, ठीक है। या फिर आप एक और चीज़ का चेक कर सकते हो कि इन दोनों का स्लोप सेम सेम होगा, इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप, दोनों लाइन का स्लोप सेम है, तो इसका मतलब दोनों लाइन कैसे होंगे आपस में पैरेलल। अब देखो किसी भी लाइन की, सॉरी किसी भी स्क्वायर की, यानी कि कोई भी आपका स्क्वायर है, अगर आपको क्या निकालना है, उसका एरिया निकालना है, तो हमें क्या चाहिए होगा, उसकी साइड चाहिए होगी। अगर मैंने इसकी साइड निकाल दी तो मेरा काम तो हो गया, क्योंकि मुझे जानता हूं कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो हमें क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा, क्या मिल जाएगा मेरे को, साइड मिल जाएगी। तो मेरा काम क्या है, मेन मुद्दे से ये है मेरा कि मैं क्या निकाल दूंगा, इसका डिस्टेंस। तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, हमारा साइड होगा। तो हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। आपको पता है हम किस तरीके से निकालते हैं, 2 पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस को हम कैसे निकालते हैं, c2 माइनस c1 अपॉन में अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इस तरीके से निकालते हैं। फाइनली हम इसको कहाँ पे लिख सकते हैं, c2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 है आपका, माइनस में देखो माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, अपॉन में नीचे की तरफ क्या आएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि b भी तो आपका 1 है, तो यहाँ पे ये बंद करा हमने। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइड इक्वल्स टू आपका क्या आएगा, साइड इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आपका अंडर रूट 2। तो फाइनली हमारी ये साइड आ गई। अब देखो इसको हमने मोड को हटा लिया क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि हमारी साइड तो निकल गई है। अब आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, तो हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि स्क्वायर का एरिया क्या होगा आपका, इसका स्क्वायर है ना, साइड इंटू साइड। देखो साइड क्या आपकी, साइड कितनी निकली 3 अपॉन में अंडर रूट 2, इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करा लोगे तो फाइनली आपका आंसर निकल जाएगा, कितना आ गया 9 अपॉन में 2। तो फाइनली हमारा ये आंसर आ गया कितना, इसको आप लिखेंगे यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट होगा उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो स्टूडेंट अब हम करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपका लिख रखा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको टिक कर लोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में। यहाँ पे आपका देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया है, इन्होंने बोला इफ P and P dash be the perpendicular from the origin upon the straight line this and this, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, उन्होंने बोला कि हमारे पे 2 लाइन है जी, ठीक है, हमारे पे 2 लाइन है। सबसे पहले तो ये लाइन थी मेरी, इस लाइन की इक्वेशन क्या आपकी ये इक्वेशन दे रखी है, यानी कि x sec, देखिए x sec थीटा, ठीक है ना, प्लस में y कोसेक थीटा, प्लस में y कोसेक थीटा, माइनस में a इक्वल्स टू 0, यानी कि इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, p है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। और उन्होंने बोला एक और मेरी लाइन है, जैसे कि ये मान लो लाइन है आपकी, ये आपकी लाइन हो गई। अब इन्होंने बोला है कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि इस लाइन का आपका इक्वेशन दे रखा है, क्या है आपका x cos थीटा, x cos थीटा माइनस में y sin थीटा माइनस में a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या है आपका 0 है, यानी कि ये इक्वेशन दे रखी है आपकी, यानी कि इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है। और इन्होंने बोला ये जो लाइन है ना आपका ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, p डैश दूरी पर, तो हमने यहाँ पे लिखा p डैश, ठीक है। एंड देन इसके बाद आपको क्या करना है, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि 4p का स्क्वायर प्लस 4p डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर होगा, यानी कि ये चीज़ हमें प्रूफ करके दिखानी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आप मान लो ये ओरिजिन है ना, तो इसका आपका क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हो, 0,0, यही तो होगा। अब इस पॉइंट से
ठीक है ना। इस स्ट्रेट लाइन का इस पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहो तो हम उस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उसी फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। आपको पता है कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें दे रखा है p है, और एक पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं, आपको याद होगा यहाँ पे मैंने आपको कराया था कि a x1 प्लस में b y1 प्लस c अपॉन में यहाँ पे आपका आता है अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसी तरीके से हम निकालते हैं। यहीं पे हमें ये काम भी करना है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप देखो यहाँ पे a क्या है आपका, a की जगह हम क्या लिखेंगे sec x, ठीक है, sec थीटा इनटू में आप यहाँ पे क्या लिखोगे 0, ठीक है ना, क्योंकि x1 का मतलब क्या है, पॉइंट x1 y1 का मतलब क्या है, जो पॉइंट से डिस्टेंस निकालने वही पुट करना होता है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे y, यहाँ पे देखो y की जगह क्या आ जाएगा 0। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कोसेक थीटा, और यहाँ पे उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस c। तो c क्या है आपका, c देख सकते हो माइनस का a है, तो माइनस का a लिखा मैंने, अपॉन में नीचे की तरफ क्या आएगा आपका अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि a का स्क्वायर, यानी कि x के जो बगल में है, यानी कि वही तो a होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा। फिर हम क्या लिखेंगे प्लस में y के जो बगल में है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो हम लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। एंड देन यहाँ पे आपका ये ब्रैकेट बंद। यहाँ पे देखो इसको मॉडुलस बोलते हैं। अब उसके बाद आप बोल सकते हो p इक्वल्स टू आपका क्या आएगा, यहाँ पे देखो ये तो 0 हो गया, ये भी 0, यहाँ पे कितना बचा माइनस का a अपॉन में, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आगे आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक था ना। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ये कॉस है क्या आपका, तो किसका उल्टा होता है, साइन का। हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। एंड देन फाइनली इतना कर लिया आपने। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेना है। जैसा कि आपको पता है हम यहाँ पे लिख सकते हैं a अपॉन में, जब आप नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में, यहाँ पे नीचे की तरफ आपका आएगा साइन थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे आए ये, हमने मल्टीप्लिकेशन करा लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे कराएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर नीचे वाले को नीचे से कराया तो हमने लिख लिया। इन पूरी के ऊपर अंडर रूट है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आप लिख सकते हो p इज इक्वल्स टू, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो a अपॉन में अंडर रूट, देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, अपॉन में यहाँ पे क्या है आपका साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो दोनों के ऊपर होल स्क्वायर था ना, तो हम बाहर की तरफ होल स्क्वायर लिख लेते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को आप देखो ऐसे लिख सकते हो, यह आ जाएगा आपका a। एंड देन इसके बाद आप इसको इस तरीके, सॉरी कि माइनस का a था, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। देखो अंडर रूट 1 के ऊपर अंडर रूट होगा तो 1 ही आएगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप देखो स्क्वायर से अंडर रूट चला जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये क्या होगा साइन थीटा और फिर उसके बाद कॉस थीटा, एंड ये चीज़ आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या आ जाएगा, ये a साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई है। ये हमने निकाल लिया कि इस लाइन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी p की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। तो फाइनली हम इस चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन करके लिख लेते हैं कि p इक्वल्स टू कितना है आपका a साइन थीटा और फिर कॉस थीटा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। एंड देन अब हम देखते हैं इस वाले के लिए। सो स्टूडेंट इसी तरीके से हम ये वाली डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि p डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, यहाँ पे हम लिख सकते हैं a, यानी कि a की जगह क्या है आपका कॉस थीटा लिखा हमने, यहाँ पे इंटू 0 होगा। फिर यहाँ पे देखो साइन थीटा माइनस में साइन थीटा, और यहाँ पे y की जगह आप क्या लिखोगे 0, क्योंकि ऑरिजिन से देख रहे हैं ना, ऑरिजिन आपका पॉइंट है तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर हम लिखेंगे माइनस में a cos 2 थीटा, ठीक है, सेम बिल्कुल सेम प्रोसेस है। उसके बाद हमें क्या करना है, अंडर रूट में a का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, फिर हमें क्या करना है प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। एंड देन इतना कर लिया आपने, यहाँ पे आपको मोड लगा देना है, इसको आपको सोल्व करना है। तो p डैश इज इक्वल्स टू आप क्या बोल सकते हो, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये कितना होगा माइनस में a cos 2 थीटा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। और इस चीज़ को आप देखो क्या लिख सकते हो, ये हो गया 1। तो फाइनली हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a cos थीटा 2 थीटा, क्योंकि आपको नेगेटिव पता है कि मोड है तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। तो फाइनली हमारा p डैश क्या आ गया, p डैश आप देख सकते हो, p डैश आ गया हमारा a cos, ठीक है 2 थीटा। तो ये हमारा फाइनली आ चुका है। अब देखो इतना कर लिया आपने, अब p मिल गया आपको, p डैश मिल गया। आप इस वाली इक्वेशन में रखो, हमें शो करके दिखानी थी। तो इस चीज़ के लिए हमें देखो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे हमें क्या करना है 4p, ठीक है 4p, तो हमने 4 लिखा। p की वैल्यू कितनी है आपकी, देखो ये रहा, तो हमने लिखा a साइन थीटा और फिर कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस में p डैश कितना है आपका a cos थीटा, तो a cos 2 थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि इसके ऊपर हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब इस चीज़ को आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा 4। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो a का स्क्वायर, फिर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर आ जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। फिर यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर फिर कॉस 2
cos स्क्वायर 2 थीटा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। सो स्टूडेंट उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, यहाँ से a का स्क्वायर बाहर ले लेना है। तो मैंने a का स्क्वायर बाहर निकाल लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 बचा है, फिर बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे का कॉस स्क्वायर थीटा, एंड देन आपका यहाँ पे है कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो हमने क्या लिखा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। एंड देन उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देखिए आपको एक मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या आपने या फिर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका साइन 2 थीटा होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। तो यहाँ पे देखो इस वाली चीज़ को अगर मैं यहाँ पे इस वाली चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, क्या इस वाली चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ 2, फिर दोबारा से मैं लिख लिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो क्योंकि स्क्वायर है ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर था तो साइन को 2 बार लिखा, कॉस स्क्वायर था तो कॉस को 2 बार लिखा, यहाँ पे 4 था तो हमने 2 × 2 लिख लिया। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इस पूरे पे 2 बार है ना दोनों चीज़ें, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं पूरे पे क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो हम इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर, यहाँ पे आगे क्या आएगा आपका 2 साइन थीटा और फिर आएगा कॉस थीटा, इस पूरे पे क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे क्या आपका कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। देन इसके बाद इतना कर लिया आपने। ये देखो ये किसका फॉर्मूला होता है, मैंने आपको भी बताया था 2 कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो हम इसको बोल सकते हैं ये क्या आपका साइन 2 थीटा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a का स्क्वायर, ये पूरा किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हमने इसको लिख लिया साइन 2 थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 होता है। तो ये पूरा हट गया। तो फाइनली हमें क्या प्रूफ करना था a, तो ये आ गया a का स्क्वायर। तो फाइनली हमारा ये प्रूफ हो चुका है। तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। तो हमें यही तो प्रूफ करना था। तो फाइनली हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। तो सो स्टूडेंट हमारा आज से ये लेक्चर खत्म होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन के आपके जितने भी टॉपिक थे वो सारे मैंने कवर कर दिए। तो अब फाइनली अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम करेंगे कॉनिकल सेक्शन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सर्कल से, ठीक है। तो इसी के साथ पढ़ाई करते रहो।